दैनिक भास्कर, बिहार शरीफ भास्कर, 14 दिसंबर 2021। दैनिक भास्कर, राजगीर हिल्सा, नालंदा कार्यक्रम जेठियन से शुरू होकर भगवान बुद्ध के प्रिय स्थल वेनुवन तक पहुंची धम्म यात्रा। इसी मार्ग पर चलकर दिया शांति का संदेश। जिस रास्ते से चलकर 2600 वर्ष पूर्व राजगीर आए थे बुद्ध, उसी रास्ते पर नवनालंदा महाविहार ने 8वीं धम्म यात्रा की। सिटी रिपोर्टर, राजगीर। नव नालंदा महाविहार द्वारा आयोजित 8वें धम्म यात्रा का आयोजन सोमवार को संपन्न हुआ। यात्रा जेठियन से शुरू होकर भगवान बुद्ध का प्रिय स्थल वेनुवन में आकर समाप्त हुई। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 2600 वर्ष पूर्व जेठियन मार्ग से ही राजगीर वेनुवन पहुंचे थे। इस मार्ग पर बौद्ध धर्मावलंबियों ने पैदल चलकर पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। धम्म यात्रा की शुरुआत बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मंत्रोच्चारण से की गई। इस अवसर पर महाविहार के कुलपति प्रो. वैद्यनाथ लाभ ने कहा कि भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इसी मार्ग से पैदल राजगीर के लिए प्रस्थान किए थे। जंगलों और पहाड़ों के बीच भगवान बुद्ध ने इतनी लंबी दूरी तय की थी। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए यह यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जेठियन गांव से यात्रा शुरू हुई। इससे पहले भगवान बुद्ध बोधगया से चलकर जेठियन गांव आए थे। राजा बिम्बिसार ने भगवान बुद्ध का भव्य तरीके से स्वागत किया था। इसी मार्ग से चलकर भगवान बुद्ध राजगीर पहुंचे थे। राजा बिम्बिसार ने वेनुवन भगवान बुद्ध को रहने के लिए दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में कभी तलवार का सहारा नहीं लिया गया। अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे दुनिया को शांति का पैगाम दिया। एशिया के देशों के साथ पूरे विश्व को भारत ने शांति का राह दिखाया है। लोग जितना भी युद्ध कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, आपस में विवाद कर ले, पर उनको एक दिन विवाद का निपटारा और शांति ही चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश से ही शांति पा सकते हैं। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बौद्ध धर्म में है धम्म जीवन की पवित्रता बनाए रखना, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, तृष्णा का त्याग करना, यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है। कर्म को मानव के नैतिक संस्थान का आधार मानना गौतम बुद्ध के अनुसार धम्म है। प्रकृति में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, कल्पना आधारित विश्वास मानना। उन्होंने कहा कि धर्म का अनुसरण करते हुए उसके मार्ग पर चलना चाहिए। इस विरासत पर हमें गर्व है। अपने धरोहर और विरासत का संरक्षण के लिए हमें संवेदनशील रहना होगा। जेठियन गांव के लोग इस धरोहर को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। जंगलों और पहाड़ों के बीच भगवान बुद्ध ने इतनी लंबी दूरी तय की थी। बिम्बिसार ने किया था स्वागत। अल्पविराम, राजगीर में धम्म यात्रा में शामिल लोग। इतिहास में जेठियन का किया गया है वर्णन। संजीत कुमार ने कहा कि लाखों वर्ष पहले बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो जेठियन गांव का वर्णन मिलता है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पूर्व और ज्ञान प्राप्ति के बाद जेठियन गांव आए थे। भगवान बुद्ध से जुड़े कई अवशेष यहाँ मिलते हैं। भगवान बुद्ध की पत्नी यहाँ अपने पुत्र के साथ आई थी और भगवान बुद्ध को खीर बनाकर खिलाया था। विनोद कुमार ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध जेठियन गांव आए थे और यहाँ चातुर्मास किया था। हिंदू धर्म में भी भगवान बुद्ध को 10वां अवतार माना जाता है। विजय प्रसाद ने कहा कि यह यात्रा 2014 में शुरू होकर लगातार चल रही है। इस स्थल पर अब तक 32 देशों के लोग आ चुके हैं। जितेंद्र कुमार ने कहा कि संरक्षण के अभाव में काफी संख्या में मूर्तियां चोरी हुई है। जो मूर्तियां बची हुई है उसे संरक्षण की जरूरी है। सरकार इन धरोहरों को बचाने का काम करे। डा. कैलाश प्रसाद ने कहा कि पूरा क्षेत्र भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है। सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष मिलते हैं। धम्म यात्रा से स्थापित होगी शांति व भाईचारा। इस अवसर पर प्रो. राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने कहा कि धम्म यात्रा से पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर दूसरे देशों के लोग इस बार नहीं आ पाए हैं। मगध क्षेत्र में 400 से अधिक पुरातात्विक स्थल है। अभी खोज और पहचान की जा रही है। इन स्थलों का संरक्षण बहुत जरूरी है। प्रयास से ही जागृति आती है। हमें अपने प्राचीन धरोहर और मूर्तियों का संरक्षण करना है। भारत सरकार की भी यही योजना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों को, उनके अवशेष को दुनिया के समक्ष रखा जाए। भगवान बुद्ध ने जहाँ जहाँ पैर रखा वहाँ की धरती हो गई पवित्र। बोधगया बौद्ध टेम्पल के सचिव एन दोरजी ने कहा कि भगवान बुद्ध का जहाँ जहाँ पैर पड़ा है वहाँ की धरती पवित्र हो गई है। 2600 साल पूर्व इसी गांव होते हुए भगवान बुद्ध राजगीर पहुँचे थे।
भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि राजगीर सभी धर्मों का समागम स्थल है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक सभी का यहाँ आगमन हुआ है। इस अवसर डॉक्टर निहारिका लाभ, रजिस्ट्रार डॉक्टर SP सिन्हा, डॉक्टर दीपांकर लामा, डॉक्टर विश्वजीत प्रसाद, डॉक्टर अरुण कुमार यादव, दीपक कुमार, किरण लामा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद आदि उपस्थित थे। लद्दाख के बौद्ध धर्मावलंबी धम्म ज्योति ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की धरती पर यात्रा में शामिल होकर धन्य हो गए हैं। भगवान बुद्ध को पूरा विश्व नमन करता है। अतः आपसे निवेदन है कि धम्म न्यूज YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अतः आपसे निवेदन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित न्यूज किसी भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो तो कृपया तारीख और न्यूज़पेपर का नाम सहित कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।